एक आदमी रोज अपने घर से निकलता था कमाने के लिए और शाम को जब देर से घर पर वापस लौट करके आया करता था तो उसे घर पर आने के बाद हर दिन एक नई कहानी सुनने को मिलती थी। कभी बताया जाता था कि आज तुम्हारे घर इतने लोग आए थे, आज तुम्हारी पत्नी फला के साथ गई थी। यानी कि उसके पत्नी के बारे में जब उसे पता चलता था तो उसे तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा दुख होता था। शादी के 10 साल तो हो गए थे, लेकिन उसकी पत्नी की एक आदत बन गई थी, कभी किसी गैर मर्द के साथ तो कभी किसी के साथ। इसके बाद उस पति ने उसे समझाने की तमाम कोशिशें करी, मगर उसे सफलता नहीं मिल पाई। आखिरकार उसने अपने पत्नी के एक दो नहीं बल्कि 6 टुकड़े कर देता है और 6 टुकड़े करने के बाद लाश को कुछ इस तरीके से छुपाता है कि इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा। उसने यही सोचा था, लेकिन पुलिस तो वाकई में पुलिस को इसमें कड़ी मुकशत करनी पड़ती है और घटना का खुलासा हो जाता है। जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये कत्ल की ये वजह हो सकती है। दरअसल उस महिला को गैर मर्दों की आदत लग चुकी थी, उस महिला को कुछ नशे की आदत लग चुकी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सीतापुर और सीतापुर का एक थाना लगता है रामपुर कला। रामपुर कला में थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गुलहरिया चाहरपुर। बात कर रही हूँ 8 नवंबर 2022 के शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास का ये वाक्या रहा होगा। रमाकांत त्रिपाठी की गन्ने के खेत में 2 बकरियां चली जाती है। गन्ने के खेत में जो बकरियों की मालकिन होती है वो महिला उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है और जाकर के देखती है कि उसके खेत में एक बैग रखा हुआ है। उस महिला ने जैसे ही उस बैग को देखा, वो बैग कुछ नया होता है। उस बैग को उठाने के बाद उसने उसकी चेन जब खोल करके देखी तो उसमें एक हाथ रखा हुआ था, साथ ही एक पैर रखा हुआ था। इतना हिस्सा देखने के बाद उस महिला की चीखें निकल जाती है। अब वो अपने बकरियों को पूरी तरीके से भूल चुकी थी। वो वहां से निकलती है और जितनी जोर से वो चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, वो जोर से चीखती है, चिल्लाती है। रमाकांत के उस खेत से लेकर के गांव तक वो दौड़ती हुई चली जाती है और जैसी ये सूचना गांव में फैलती है, उसके बाद फिर गांव के सैकड़ों लोग वहां मौके पर पहुंच जाते हैं और गांव वाले पुलिस को भी सूचना दे देते हैं। उसके बाद पुलिस भी मौके पर आती है। साथ ही यहाँ पर एसपी हो, एसएसपी हो, सीओ हो, थानेदार हो, फॉरेंसिक टीम हो या फिर डॉग स्क्वाड हो या फिर सैकड़ों ग्रामीण हो, जो भी आ रहा था उस ईख के खेत की तरफ जा रहा था। उसके आसपास जितनी भी जगह होती थी, जितने भी खेत थे, वो बाकी हिस्सों को भी तलाश करना शुरू कर देते हैं। यानी कि दोनों हाथ मिल जाते हैं, दोनों पैर मिल जाते हैं, धड़ मिल जाता है, लेकिन सर नहीं मिलता। अब डॉग स्क्वाड की मदद से तमाम कोशिशें की जाती है। पूरी रात ऐसे ही ऊख के खेतों में लोगों के निकल जाती है, लेकिन महिला का सर हाथ नहीं लगता। आखिरकार पुलिस हार जाती है। अगले दिन फिर से वो कोशिश करती है, यानी कि 9 नवंबर 2022 को फिर से कोशिश करती है तो आखिरकार उस महिला का सर भी मिल जाता है। सर मिलने के बाद पुलिस को लगता है कि ये आस इनकी जो पूरी हो जाती है, अब शायद इस घटनाक्रम का, इस हत्याकांड, इस महिला के जो कातिल है वहां तक वो पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उसका चेहरा देखा जाता है उस सर का, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी स्किन को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, उसे खुरच दिया गया है। इसीलिए चेहरा जरूर था, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इसके बाद फिर एक स्केच बनाने वाले व्यक्ति को बुलवाया जाता है। उसे बुलवाने के बाद स्केच तैयार करा जाता है और स्केच तैयार करने के बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल करा जाता है। बताया जाता है कि सीतापुर के फला थाने, फला गांव के फला जंगल में वहां पर एक लाश मिली हुई है। लाश के 6 टुकड़े मिले हुए हैं। एक महिला की लाश है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास बताई जाती है। उसने माथे पर सिंदूर लगाया हुआ है, उसने मंगलसूत्र पहना हुआ है, कुछ आभूषण भी पहने हुए हैं। आखिरकार ये लाश किसकी है, शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है।
सोशल मीडिया से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसके बाद सीतापुर, भरदोई, लखीमपुर के साथ ही शाहजहांपुर, लखनऊ, ऐसे तमाम जो जिले होते हैं वहां के हर थाने पर ये सूचना दी जाती है। बसों में भी ये सूचना लगाई जाती है। मुखबिर भी सतर्क कर दिए जाते हैं कि आखिरकार कहीं से कुछ पता करके लेकर के आइए, इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिल सके। ये बिल्कुल परफेक्ट मर्डर था। ऐसा लग रहा था कि पुलिस भी शायद यहाँ पर हार चुकी है। 6 टीम बनाई जाती है। 6 टीमों ने अपना काम करना शुरू कर दिए। मुखबिर अपना काम कर रहे थे, मीडिया अपना काम कर रही थी, सोशल मीडिया अपना काम कर रही थी और तमाम जो जिले की फोर्स थी वो अपना काम कर रही थी। लेकिन ना कातिल मिल रहा था और ना कत्ल की वजह मिल रही थी। आखिरकार ये कत्ल किसने किया है? कई दिन बीत जाते हैं, यानी कि 20 नवंबर 2022 का ये वाक्य है। संबंधित थाने में एक महिला पहुंचती है और आकर के कहती है कि एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हो ना हो वो मेरे बेटी का ही फोटो है। मैं अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाती। पुलिस वालों को लगा कि एक आस फिर जगी है। उसके बाद उस महिला ने जैसे ही पता बताया तो उसके बाद इस घटना स्थल पर जहां पर एक लाश मिलती है, उसके टुकड़े मिलते हैं, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है लोना, जो कि रामपुर कला थाना क्षेत्र का ही एक गांव होता है। वहां पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है पंकज मौर्य। पंकज मौर्य उस महिला का पति बताया जाता है। बाराबंकी की वो रहने वाली महिला होती है। उसकी शादी लगभग 2012 में होती है। इस घटना से लगभग 10 या 12 साल पहले। आखिरकार जब उस व्यक्ति पंकज को ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, तो पंकज की कोशिश करने के बाद आखिरकार पंकज हाथ लग जाता है। पुलिस उसे पकड़ कर ले आती है। उससे जब बातचीत करना शुरू करती है तो पंकज पुलिस के सामने रोना शुरू कर देता है। उससे पूछा जाता है, हम कत्ल की वजह पूछ रहे हैं, तुम रोना मत रहो, जो सच है उसे साफ साफ बता दो। जब उससे सच बात पूछने की कोशिश कर रहे थे तो बताता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पता चल जाता है कि उसके पत्नी को गोलियां खाने की आदत थी, वो भी नशे की गोलियां। नशे की गोली खाने के बाद वो सुध में रहती ही नहीं थी कि वो कहाँ रहती है। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो वो 8-8 दिन तक अपने घर से गायब हो जाया करती थी। किसी के साथ किसी के भी घर पर जाकर के रुक जाया करती थी। कोई भी गर्द मर्द उसे अपने पास बुला लिया करता था। इस हिसाब से लगातार वो गायब रहना, उसे नशा करना और हर दिन नशे में किसी न किसी के साथ वो शारीरिक संबंध बना रही थी। इस तरीके की उसकी आदत बन जाती है। उसने अपने पत्नी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी के दिमाग में ये सब आ ही नहीं रहा था। जब वो नशे में होती थी तो उसे अपने पराये की कोई सुध ही नहीं रहती थी और उसे मर्दों की लत लग जाती है। एकदम मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है ये। आखिरकार उससे पूछा जाता है कि तुमने ये सब कब किया और कैसे किया, तो बताता है कि उसने अपने 2 दोस्तों का सहारा लिया और 2 दोस्तों का सहारा लेने के बाद अपने पत्नी का पहले तो गला दबाया। वो गला दबाने के बाद उसे गड़ासे से टुकड़े कर देता है, काट देता है। शरीर के लगभग 6 हिस्से करता है और 6 हिस्से करने के बाद 2 अलग अलग बोरी या बैग में भरता है और बैग में भरने के बाद उसको वहां से लेकर के दूर फेंकने के फिराक में होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें, वैसे वैसे उसकी पैर की कंपनता लगातार बढ़ती जा रही थी। इसलिए वो अपने घर से 7 किलोमीटर दूर ही पहुंच पाता है और रमाकांत के खेत में जाकर के उसने ईख के खेत में वो हाथ अलग फेंके, पैर अलग फेंके, सर अलग फेंक दिया। लेकिन जब उस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था तो उसने चेहरे को पूरी तरीके से खुरच डाला था ताकि उसके चेहरे की पहचान न हो। उसने उसे मिटाने की तमाम कोशिशें करी थी, लेकिन कहते हैं कि कत्ल को कितनी भी शातिर अंदाज से क्यों ना करा जाए, कातिल जरूर पकड़ा जाता है। इस महिला ने, यानी कि जिसकी हत्या हुई थी, उसके मां ने आकर के पुलिस को कुछ जानकारी दे दी और पुलिस ने उस कातिल को ढूंढ निकाला। आखिरकार वो भी पकड़ा जाता है और जिन 2 दोस्तों ने उसका साथ दिया था उन 2 दोस्तों को पुलिस
गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार ये मामला अब कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। आगे इन्हें क्या सजा होगी, क्या नहीं होगी, ये तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से पति ने अपने पत्नी के साथ इतने भयानक, इतने खौफनाक कत्ल को अंजाम दिया था, उससे पूरे इलाके में सिरहंसी पैदा हो जाती है। उस दौर में श्रद्धा वालकोर का भी मामला बहुत तेजी के साथ सुर्खियों में चल रहा था। लोगों ने दिल्ली के उस हत्याकांड से, जो मुंबई की लड़की थी जिसका दिल्ली में आकर के अलग अलग जगहों पर 32-33 टुकड़े कर दिए थे, उसके बाद ये घटनाक्रम भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ वायरल होने लगता है। पुलिस ने गिरफ्तार किया तो लोगों को इसकी वजह भी पता चली, और वजह पता चली तो लोगों को इसका पछतावा भी हो रहा था कि आखिरकार पति क्या करता, क्या उसे छोड़ देता या फिर नहीं छोड़ता, क्या उसे पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, उसे क्या करना चाहिए था। उसने किसी से शायद सलाह मशवरा लिया होता, किसी अधिकारी के पास गया होता कि उसकी पत्नी इस तरीके की हरकतें कर रही है, तो शायद वो कत्ल ना करता, और शायद वो कभी सलाखों के पीछे न जाता, शायद उसकी बाकी की जिंदगी कभी बर्बाद ना होती। दोस्तों, इसलिए कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बड़ा खौफनाक कदम उठाने से पहले हजारों बार सोचने की जरूरत होती है, क्योंकि कानून जब अपना काम करता है तो अच्छे अच्छे अपराधी फिर कहाँ जाते हैं, आपको सब पता ही है। उसको शायद ये काम नहीं करना चाहिए था, भले चाहे अपने पत्नी से अलग रहने के लिए कोर्ट का सहारा लेकर के उससे अलग रहने की कोशिश करता, वो ज्यादा बेहतर होता। अगर उसके पत्नी के गैर मर्दों के साथ अवैध संबंध थे तो उसको तलाक ले लेना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।